गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने भगवान के डाकिया का एक पैरा पढ़ा था, एक सलाद पढ़ा था। आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। भगवान के डाकिया। लिखी किसने है ये? रामधारी दिनकर। कवि कौन है इनके? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरती है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हाँ, एक बार और मैं पढ़ती हूँ। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? प्रसंग। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सलाद की व्याख्या करने से पहले सबसे पहले लिखते हैं हम प्रसंग। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंतीन, पुस्तक का नाम क्या है तुम्हारे? वसंतीन में संकलित रामधारी सिंह दिनकर कृत रचित कविता भगवान के डाकिया से ली गई है। कवि कौन है इसके? रामधारी सिंह दिनकर। और लिखी किसने है ये? कविता के नाम क्या है? भगवान के डाकिया से ली गई है। इस काव्यांश में कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं। ठीक है। अब इसकी हम करते हैं व्याख्या। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। आंकना होता है समझना। कह रहे हम तो केवल यह समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को, एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? अपनी सुगंध, अपनी खुशबू भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, और वो क्या कह रहे हैं? गौरव हवा में, सौरभ होता है गौरव हवा में तैरती हुई वो सुगंध, खुशबू कहाँ कैसे आती है? एक देश से दूसरे देश में हवा में तैरते हुए और पक्षियों के पंखों पर तिरती हुई, और पक्षियों के पंखों के साथ आती है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और कैसे होती है कि एक देश का संदेश दूसरे देश में कैसे जाता है? कि एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरती है। ठीक है। कि संदेश कैसे आ रहा है? एक तो हवा में तिरता हुआ, हवा में तैरता हुआ पक्षियों के पंखों पर, और भाप बनकर दूसरे देश में जाता है। देखो, कवि कहते हैं कि हम मनुष्य देश को उसकी सीमाओं से जानते हैं किंतु प्रकृति किसी सीमा नहीं जानती। ठीक है ना। पेड़ पक्षी की कोई सीमा नहीं होती, वह अपना वरदान सबको देती है। सुगंध किसी बंधन को नहीं मानते हुए एक देश से दूसरे देश में उड़ती है। खुशबू है, हवा है, वो किसी देश की सीमा थोड़ी मानती हैं। ठीक है। वो उसको हम रोक थोड़ी सकते हैं, वो तो प्रकृति की देन है और प्रकृति की देन सबके लिए समान है। तो एक देश की खुशबू दूसरे देश में उड़ती हुई जाती है। वह महक पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती है और एक देश से उठी भाप दूसरे देश में क्या बनकर गिरती है? वर्षा बनकर पानी के रूप में बरसती है। ठीक है बच्चों, आज हमारा ये भगवान के डाकिया पाठ क्या हो गया? पूरा हो गया।